भूतिया दुनिया में करवा चौथ। अरे काजल बस भी करो, अब क्या पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लोगी? चुप करिए। करवा चौथ के दिन हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी दुल्हन की तरह तैयार हो, लेकिन आपको तो कोई शौक ही नहीं है। पता नहीं आप किस तरीके के आदमी हो। काजल, हमारी शादी को 15 साल होने को आ गए हैं। इस शौक को मैं कब तक ताजा रखूंगा? जेब खर्चा कितना ज्यादा होता है करवा चौथ में। चुप करो, बोलते नहीं। आज तो मैं बहुत सारे सामान खरीदूंगी। फिर इसके बाद काजल करवा चौथ के लिए ढेर सारे सामान खरीदने लगती है। सभी तरफ बाजारों व घरों में करवा चौथ की ही तैयारी हो रही थी। शादीशुदा हिंदू औरतों की भीड़ से बाजार पूरा भरा हुआ था। बाजार से दूर एक खंडर में ये सारे मंजर एक शादीशुदा भूतों का जोड़ा देख रहा था। अजी, ये करवा चौथ क्या होता है? नाम तो बड़ा सुना सुना सा लगता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं क्यों मुझे भी ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। करवा चौथ के नाम से मुझे पिछले दिनों की याद आ गई। अजी, मैं भी करवा चौथ मनाना चाहती हूँ। जैसे ये औरतें बात कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन पहले ये तो पता कर लो, ये करवा चौथ है क्या? ठीक है, तुम ये बात पता कर लो, तब तक मैं ये ताजा अखबार भूतिया लोग में फैला के आती हूँ। इतना बोलने के बाद भूतिया पति इंसानी रूप ले लेता है और वो बाजार चला जाता है और उसकी पत्नी पाताल लोक में जाकर पूरा उधम मचा देती है। अरे सुनो सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक ताजा खबर लाई हूँ, एकदम ताजा। क्या खबर है? जल्दी बताओ। वो क्या है ना कि हमसे रहा नहीं जाता। हम सभी का मजा करने का दिन आया है। जानते हो, इंसानी दुनिया में लोग कुछ करवा चौथ की बातें कर रहे हैं। और जानते हो, हम भी इस बार करवा चौथ मनाएंगे। फिर सभी खुश होकर के जोर जोर से हंसने और नाचने लगते हैं। मैं भी करवा चौथ मनाऊंगी, वो भी मसाले मार के। तो वहीं दूसरी तरफ अरे भाई, ये किस चीज की इतनी तैयारियां चल रही हैं? अरे तुम नहीं जानते हो क्या? 2 दिन बाद करवा चौथ है। ऐसा क्या? लेकिन भाई, ये करवा चौथ क्या होता है? अरे तुम तो बड़े अनजान हो यार, रुको मैं बताता हूँ। फिर वो आदमी करवा चौथ के बारे में बताने लगता है। अरे तुमको तो करवा चौथ के बारे में बहुत ज्ञान है। होगा क्यों नहीं भाई, ये मेरे जिंदगी का तीसरा करवा चौथ है। इसका मतलब तू तो मेरे बड़े काम का है। चल मेरे साथ। ऐसा बोलने के बाद भूत उसको लेकर के गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसको अपने साथ भूतिया दुनिया में लेकर के चला आता है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? अब तुम हमारी दुनिया के लोगों को करवा चौथ का मतलब समझाओगे और हमारी भी करवा चौथ मनाने में मदद करोगे। वो आदमी बेचारा भूतों और चुड़ैलों के बीच डरा हुआ था। फिर उस भूत ने उस आदमी को सभी को करवा चौथ के बारे में बताने को कहा। तो देखो भाइयों और बहनों, ये हमारी करवा चौथ मनाने में करेगा मदद। तो जमुड़े, बता दे तूने जो मुझे बताया था। हाँ ठीक है, बताता हूँ। देखो, करवा चौथ का मतलब ये होता है कि उस आदमी ने करवा चौथ के बारे में भूतों और चुड़ैलों को सब कुछ बता दिया। सभी करवा चौथ के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, अब हम भी करवा चौथ मनाएंगे, बिल्कुल इंसानों की तरह श्रृंगार करके। लेकिन तुम लोगों के पास करवा चौथ मनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बाजार भी नहीं है कुछ खरीदने के लिए। चक्कर, लेकिन तूने तो ये बिल्कुल सही कहा। भूत भाइयों, अगर हमें भी करवा चौथ मनाना है तो हमें यहाँ इंसानों की जरूरत होगी जो हमारी दुनिया में काम कर सकें। तो जल्दी जाओ और हट्टे कट्टे इंसानों को पकड़ के लाओ। तभी भूतिया दुनिया से एक बहुत ही बड़ी टोली इंसानों को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। उन्हें जो भी आदमी अकेले दिखाई दे रहा था वो उसे पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाते। और जब 15-20 के लगभग आदमी हो गए, मुझे लगता है इतने आदमी काफी रहेंगे। चलो सभी काम पे लग जाओ, वरना। उन सभी बेदर्दी भूतों ने इंसानों को काम पर लगा दिया। कोई उनके लिए दुकान बना रहा था तो कोई उनके लिए दिए बना रहा था। वाह, बहुत अच्छे, इसी तरीके से काम करो। सभी भूत और चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश थे। बेचारे इंसान उनका काम गुलामों की तरह कर रहे थे। ऐसे ही इंसानों को भूतिया दुनिया में काम करते करते 2 दिन लगभग बीत चुके थे और आज करवा चौथ का दिन था। भूतिया दुनिया में करवा चौथ मनाने का सारा सामान मौजूद था और सभी चुड़ैलों ने अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। भूत और चुड़ैलों, अब तो हमने सारा काम कर दिया है और वैसे भी आज करवा चौथ है, हमें जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? आज के दिन के लिए ही तो तुमको पकड़ा था। अब हम सब तुम लोगों को बेसन में तलकर पकोड़े बनाकर खाएंगे और अपना व्रत तोड़ेंगे। नहीं नहीं, देखो तुमने जो कहा हमने किया, अब हमें जाने दो। हमारी बीवियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। करवा चौथ खुशी का त्यौहार है, इसे खुशी से मनाना चाहिए, ना कि किसी की जान लेके। हमें जाने दो हमारी बीवियों के लिए। ये बात सुनकर के भूतों और चुड़ैलों को
उनके ऊपर दया आ जाती है। तुम ठीक कहते हो। हम अपने सुहाग के लिए इस व्रत को लेकर जैसे हम खुश हैं, वैसे तुम्हारी बीवियां भी खुश होंगी। हम उनसे ये खुशी नहीं छीनेंगे और हम तुम्हें आजाद करते हैं। ऐसा बोल करके सभी भूतों ने इंसानों को उनकी ही दुनिया में छोड़ दिए और चाँद निकल जाने पे इंसानी दुनिया में और भूतिया दुनिया में एक साथ करवा चौथ का व्रत खोला गया और दोनों ही लोकों में खुशियों की बारिश होने लगी।